हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवान इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो बाबर थे, इससे जितने भी रिलेटिव प्रश्न बनते हैं इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये भी पूछा जाता है बाबर का पूरा नाम क्या था, है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे और माता जो थी कुतलुब निगार खानम था। ये भी याद रखेंगे, कुतलुब निगार खानम। बाबर सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। ठीक है। 1497 ईस्वी में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा। मात्र 100 दिन बाद बाबर को गद्दी छोड़ना पड़ा समरकंद का, है ना। इसके बाद 1504 ईस्वी में बाबर वह काबुल का शासक बना। ठीक है। 1510 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद को जीता और फिर वह समरकंद की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आता है, भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी एवं आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। ठीक है ना। भारत का था पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। ये प्रश्न पूछा जाता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहाँ के सूबेदार ने निमंत्रण दिया था। तो ये पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। ठीक है। तो इस प्रकार बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी, जो पंजाब के जो शासक रहते हैं, पंजाब के शासक नहीं कर सकते इसको, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच पानीपत के मैदान में, है ना, प्रथम युद्ध हुआ दोनों के बीच। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इस तरह से ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 को, इसे भी आप ध्यान में रखिए। यही से बाबर ने भारत पर मुगल वंश की स्थापना करता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है कौन? भारत। ठीक है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। इसके 4 पुत्र थे बाबर के। यहाँ एक पॉइंट और छूट दिया है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। और यही से यहाँ से और किसी तैमूर शासक ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं किया। ठीक है। सर्वप्रथम इसी ने यही मतलब बादशाह की उपाधि सर्वप्रथम इसी ने धारण किया था, बाबर ने। ठीक है। और इसके 4 पुत्र थे। पहला था हुमायूं, उसके बाद कामरान, दूसरा अस्करी, चौथा जो था हिंदाल था। ठीक है ना। ये बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो हुमायूं था, से भी ध्यान में रखिए। यहाँ हमने कुछ पॉइंट को नोट किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। इसका जो फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खान ये खाना ने किया था। ये ध्यान में रखिएगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत पर प्रथम अभियान जो था, प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो इसी युद्ध में भाग लिया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर था 1526 ईस्वी में किया था। हमने पहले भी बताया इसको। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1500 नहीं, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना
के साथ ही पद पर शाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है। बाबर को मुंबईया पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बाबर किसका अनुयायी था। तो ये बाबर जो है अनुयायी जो था इसका था नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है इसे हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है, जरा समझेंगे। ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया, है ना। इसे हम बारीकी से जानते हैं। पानी से समझेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था। ये इब्राहिम लोदी जो थे, लोदी वंश के अंतिम शासक थे, है ना। और जो दूसरा युद्ध है पानी पिया, तो पानीपत खत्म हो गया। अब खाना खाया में आ गया, पानी पिया यहाँ तक हो गया, खाना खाया। खाना खाया समझेंगे खानवा का युद्ध है, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की बाद में मृत्यु होती है 1530 में जहर दे देने के कारण। ठीक है। दूसरा जो है खाना खाया हो गया, चल दिया। चल दिया से समझेंगे चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुई। इसमें बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय की हार हुई थी। इसके बाद समझेंगे घर गया से, घर गया समझेंगे घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच हुई थी। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। ठीक है। इनके बाद अगर बात करें मर गया से, तो मृत्यु उनकी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में दफनाया गया। बाद में इसके द्वारा चुना गया जगह था काबुल, तो काबुल में बाद में इसे दफनाया गया। ठीक है। काबुल नहीं, आगरा में दफनाया गया था। नहीं, काबुल में ही दफनाया गया था। ये बाबर के द्वारा मतलब चुना गया स्थल था कि हमारी मृत्यु होगी तो हमें काबुल में ही दफनाना। ठीक है। तो और इसमें जो मुख्य बातें हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हैं। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, विशेषकर बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जय हिंद।